जी आजकल सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो अपनी ठाकुर जी की श्रृंगार करके फिर सोशल मीडिया पे डालना, फिर हजारों कमेंट पढ़ना, इसी में ज्यादा समय निकल जाता है महाराज एक जी चीज साधकों का। जैसे अपने यहां से भी एकांतिक जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? लोक मंगल। एकांतिक करने का उद्देश्य है लोक मंगल। ठाकुर जी की श्रृंगार आरती भी जा रही ठाकुर जी के, इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे श्रृंगार किया जाता है, ऐसे आरती की जाती है। संसार इस मार्ग का अनुसरण करे। हमारा दिखावा उद्देश्य नहीं है, अनुसरण करे। उद्देश्य सही हो तो क्रिया दोषयुक्त नहीं होती, और उद्देश्य सही ना हो तो भागवतिक क्रिया भी दोषयुक्त हो जाती है। जैसे ईमानदारी से बच्चे ने बताया कि हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं लेकिन दिखावे के लिए, तो बहुत अच्छा भी हृदय है जो अपने दोषों को पकड़ रहा है। तो हम अगर दिखावे के लिए कुछ भक्ति करते हैं तो भगवदानंद की तरफ न ले जाकर संसार की ही पुष्टता करेगी। तो हमें लगता है हम थोड़ी भक्ति करें लेकिन सही करें। अभी तो महाराज जी ऐसा हो गया, देखो मेरे लड्डू गोपाल अभी प्रसाद पा रहे हैं, आज तो पूड़ी बना है, आज तो हलवा भी बनाया है, मतलब पूरा पूरा इंडिया को पता होना अच्छा, चाहिए। हमको ये बताओ, कोई अपने बच्चे की बाल भोग, राजभोग, ये कभी वीडियो बना के डाला है क्या? मैंने अपने बच्चे को कब बाल भोग पवाया, मैंने अपने बच्चे को कब दोपहर का भोजन पवाया, ऐसा कोई डाला है आज तक? क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा है। अपने बच्चे को पवा रहे हैं तो वीडियो बना के डालने की क्या बात है? तो गोपाल जी को गरम गरम पूड़ी बना के डाले तो ये वीडियो डालने की क्या बात है? ये तो छुपाने की बात है, छपाने की बात नहीं है। ऐसा जो दिखावा अंदर, बस हम उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं जो लोग ऐसा करते हैं कि आप भक्ति कीजिए, आपकी भक्ति प्रशंसनीय हो जाए, सम्माननीय हो जाए भगवान के दरबार में, संसार की बात नहीं। भगवान के दरबार में आपका सम्मान हो इसलिए आप भक्ति कीजिए, ना कि संसार वाह वाह करे। कुछ चीजें ठाकुर जी की दर्शन कराई जाती हैं, न ठाकुर जी का स्नान, न ठाकुर जी का भोग, ये थोड़ी ना पोशाक पहनाना, ना आभूषण पहने पहनाए। जब सिंहासन में विराजमान है तो आप दर्शन कर लो, आरती कर लो, वो डाल दो, उससे चार लोग दर्शन के ठाकुर जी की प्रतिभाव। लेकिन जो उनकी आराधना है वो थोड़ी दिखाया जाता है कि कैसे कवल पवाया जा रहा है, कैसे क्या किया जा रहा है। पर जी उसमें ऐसे कहते हैं कि इसमें हमारा उद्देश्य है कि सबको मतलब भगवत मार्ग पे हम जोड़ सकें। हम वो पहले का, यदि आपकी ऐसी क्षमता है कि आपका लोग अनुकरण करते हैं तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि देख करके सुन करके ही लोग अनुकरण करते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, दूसरे को बचाने के उद्देश्य में कहीं खुद न डूब जाए। एक आए थे, कह रहे थे कि ऐसा फिर अहंकार फील होने लग रहा है कि मैं ज्यादा बड़ा भगत हूं और ऐसा करके तो मेरी भक्ति बाधित हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात उन्होंने पकड़ी। अगर कहीं भक्ति का ऐसा अहंकार हो गया कि मैं श्रेष्ठ हूं तो भक्ति ही गई, क्योंकि भक्ति तो अनुभव कराती। तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। अपने को सबसे अधम, सबसे तुच्छ अनुभव कराती है, और यदि अपने को श्रेष्ठ अनुभव कराने लगी तो भक्ति की आड़ में अहंकार पुष्ट हो रहा है। हमें लगता है अपनी भक्ति को बचाना चाहिए अहंकार के रोग से, नहीं तो अहंकार आ गया तो भक्ति नहीं रहेगी। धन, विद्या, रूप, कुल, महत्व, यौवन आदि का अहंकार ये भक्ति रहित कर देता है। तो इसलिए विद्या, रूप, महत्व, कुल, धन, यौवन, अभिमान सट कंटक देखे जहां राह न भक्ति निदान। राह न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषयन हाथ बिकाय नहीं रिझवन भतारी के। ये महापुरुषों के वचन है। बोले वो भक्त क्या कर रहा है? ये जो सब ऐसे करके विषयन हाथ बिकाए, विषयी पुरुषों के हाथ में बिक जाता है, ना कि रिझवन भरतारी। भरतार कहते हैं हरि को, तो वो हरि को रिझा नहीं सकता। वो जैसे वैसा श्रृंगार करती है संसारी पुरुष को रिझाने के लिए, ऐसे वो श्रृंगार करता है संसारी पुरुष को रिझाने के लिए, ना कि भगवान को रिझाने के लिए। आंतरिक वृत्ति को देखना है, हमारी आंतरिक वृत्ति भक्तिमय रहे भगवान के लिए, तभी ठाकुर का भोग पर्दा लगा के किया जाता है। ठाकुर का स्नान पर्दा लगा किया जाता है कि कोई देख ना पावे,
है नहीं। हमारे ठाकुर के स्नान की प्रक्रिया, उनके भोग की प्रक्रिया कोई जान ना पावे। देखो, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो पर्दा करके पिलाती है, ऐसे पर्दा करके पिलाती है। अच्छा, भजन ऐसे किया है, एक माला उसके ऊपर कपड़ा ऐसे डाल के कि कोई जान न पावे कि हम भजन कर रहे हैं। जितना गुप्त भजन साधना की जाती है उतना ही प्रकाशित होती है। तो हमें लगता है कि हमारा कोई आंतरिक उद्देश्य प्रदर्शन का ना हो तो हमारी भक्ति सही फल प्रदान करे और हमें भगवान से प्रेम हो जाए।